हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5 हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से पढ़े समझे, उनको थॉरली हमने किया। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखें। जब आप उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, तब आपको चैप्टर 5 और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक फ्लो बन जाता है जब हम चैप्टर्स को उनको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ते चलते हैं, तो एक फ्लो बन जाता है, तब हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो चैप्टर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं इनमें जो भी हमें टॉपिक्स आगे कवर करने हैं। सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मीनिंग ऑफ ईडीआई या फिर कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ईडीआई क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक, तो बेसिकली ये होता क्या है वो हम यहाँ पर मीनिंग इसका थोड़ा समझते हैं। ठीक, पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ईडीआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। It is an electronic way of transferring business documents in an organization internally between its various departments or externally with suppliers, customers or any subsidiary etc. तो इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये तो रहा एक इंटरनल एनवायरनमेंट एक बिजनेस का। ठीक, और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जिसमें सप्लायर्स आते हैं। राइट, जिसमें और ज़्यादा बाहर के कस्टमर्स आते हैं, सब्सिडरीज आती हैं। ठीक, तो वो लोग हो गए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाले, और जो हमारे अंदर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो हो गए हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट वाले। तो बिजनेस की जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे को भेजना या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना ईडीआई कहलाता है, या फिर कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहलाता है। तो उस डॉक्यूमेंट को, उस इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेज रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं, तो वो ईडीआई है। अगर ये ईडीआई प्रोसेस हमारा ना हो, ईडीआई ये सिस्टम ना हो, तो हम मैनुअली उस काम को करेंगे, जहां पे हमारा पेपर वर्क आएगा। ठीक है, हमें वो सारी चीजें पेपर पे पहले प्रिंट करनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, कुछ अपने हाथ से, कुछ हमें प्रिंट करनी पड़ेंगी, फिर उसको हम मेल करेंगे उस एड्रेस पर। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस हम जाना पड़ेगा, या फिर वो हमें पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ेगा मेल, फिर वो कब जाएगा वहां तक, तो उसमें काफी ज्यादा समय लगता है। वो मैनुअली काम करेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस एक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईडीआई पेपर डॉक्यूमेंट्स आर रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स एटसेट्रा। अगर मैनुअली, मैंने बताया आपको, मैनुअली करते हैं तो वहाँ पे पेपर वर्क रहेगा, लेकिन अगर हम ईडीआई के थ्रू करते हैं तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा कि एमएस वर्ड में हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी स्प्रेडशीट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। राइट, तो उन सब चीज़ों के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं, और उसको हम ईजिली शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही ईडीआई कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। राइट, तो ये था मीनिंग ऑफ ईडीआई। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडीआई। अब इसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला फीचर है बिजनेस ट्रांजैक्शंस मैसेजेस। राइट, इसको पढ़ते हैं। ईडीआई इज यूज्ड प्राइमरीली टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर रिपीटेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपको पता होगा कि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं, हर मिनट, हर घंटे हम कह सकते हैं बहुत सारी ट्रांजैक्शन वहां पर हो जाती हैं। राइट, वो ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड हो सकती हैं, यहाँ सामने लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेज, अप्रूवल्स ऑफ क्रेडिट, शिपिंग नोटिसेस, कंफर्मेशंस एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें, ये सारी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंदर होती हैं। अगर यहाँ पे हम पेपर वर्क करने लग जाएं कि हमें जो भी हमने अगर कुछ हज़ार की ट्रांजैक्शन करी है, तो उसको हम पहले पेपर पे सब चीज़ें प्रिंट करेंगे, फिर हमें वो चीज़ दूसरे जगह तक पहुँचाएंगे कि इतने ट्रांजैक्शन हुई है, इतने रुपये डेबिट हुए हैं, इतने क्रेडिट हुए हैं, और ये आपका कंफर्म हो गया है, आपका ऑर्डर। ठीक है, आपने ये प्लेस किया है, तो वो सारा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हमारा कर देगा। ठीक, लेकिन ईडीआई की वजह से क्या होता है, हमने ट्रांजैक्शन करी, हमारे पास वो रिसिप्ट जो भी है, वो रिसीट जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमारे पास आ गई, वही हम सामने वाले को भेज सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक, जो शिपिंग नोटिस है वो हम उसको भेज सकते हैं, जो भी क्रेडिट अप्रूवल हुआ है, ठीक है, जो भी इनवॉइस वगैरह हमारे पास है वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं ईडीआई की वजह से। अगर मैनुअली उस काम को करेंगे तो मैंने आपको बताया कि पेपर पे पहले हमें प्रिंटिंग सारी चीजें उसकी करनी पड़ेंगी, तब जाके हम उसको मेल करेंगे, वो उसके पास कब पहुंचेगा, कब उसका रिप्लाई आएगा, कब उसका कहें तो आगे वो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा देर लग जाती है। तो इसके ये फीचर भी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहता है, उसके मैसेजेस वगैरह ये सारे रखता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में। डाटा फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स, अब सेकंड पॉइंट है डाटा फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एज ईडीआई मैसेजेस आर रिपीटेटिव, जो ईडीआई के मैसेजेस हैं ये रिपीटेटिव होते हैं, मतलब कि बार बार होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, कंटिन्यूस वे में। इट इज सेंसिबल टू यूज सम फॉर्मेटिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो पूरी लेंदी उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ सकें, समझ सकें। कैन शॉर्टन द लेंथ ऑफ द मैसेज एंड एलिमिनेट डाटा एंट्री एरर्स। देखो, एक तो यहाँ पर उनकी लेंथ ये छोटी कर देता है। ठीक है, मान लो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें लिखी हुई है तो उसकी लेंथ कम कर देता है वहाँ पे कोडिंग करके। ठीक,
एंड एलिमिनेट डाटा एंट्री एरर, जो डाटा एंट्री की एरर्स होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हद तक ये एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, एक काफ़ी ज़्यादा हद तक उन चीज़ों को ये एलिमिनेट कर देता है जो भी डाटा एंट्री की एरर्स होती हैं। सिंस डाटा एंट्री अकर्स ओनली वंस, इसलिए जो डाटा एंट्री है वो सिर्फ एक ही बार वहाँ पर होती है और उसमें भी एलिमिनेशन हो जाता है उन एरर्स का, ठीक। तो ये इसका एक फीचर है। नंबर 3 है ईडीआई ट्रांसलेटर्स। अब ये जो ईडीआई है एज अ ट्रांसलेटर भी वर्क करता है। इट इज अ सिस्टम दैट स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रैकिंग रूटीन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है ट्रेडिंग का और ट्रैक करता है रूटीन, जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के रूटीन होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को ये ट्रैक करता है। ईडीआई ट्रांसलेट्स दीज डॉक्यूमेंट्स इनटू अ ग्लोबली अंडरस्टूड बिजनेस लैंग्वेज एंड ट्रांसमिट्स देम बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स यूजिंग सिक्योर टेलीकम्युनिकेशंस लिंक। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे बन रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, ठीक है, फिर चाहे वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, वो ऑर्डर से रिलेटेड हो, इनवॉइस से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी ऑर्डर के कंफर्मेशन से रिलेटेड हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बन रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर, उनको ये ट्रांसलेट करता है ऐसे ग्लोबली अंडरस्टूड बिजनेस लैंग्वेज में, ठीक है, उनको ट्रांसमिट करता है, फिर उनको शेयर करता है बहुत सिक्योरली थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस लिंक, राइट। उन डॉक्यूमेंट्स को जो हमें पेपर पे प्रिंट करने थे उनको ये पेपर पे प्रिंट ना करवा के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है, राइट, और उस डॉक्यूमेंट को ऐसी लैंग्वेज में ये चेंज कर देता है कि हम उसको इजीली शेयर कर पाते हैं बाकी लोगों के साथ जिसको भी हमें वो भेजना है, थ्रू द सिक्योर टेलीकम्युनिकेशंस लिंक, राइट। तो ये इसके कुछ फीचर्स हुए। आगे बढ़ते हैं स्टेप्स इन एन ईडीआई सिस्टम। अब ये जो ईडीआई सिस्टम है इसके क्या स्टेप्स रहते हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है अ प्रोग्राम जनरेट्स द फाइल विच कंटेन्स द प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो ईडीआई प्रोग्राम है ये जनरेट करता है एक पूरी फाइल जिसमें क्या क्या होते हैं, प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हमने कोई पेमेंट करी, ठीक है, हमारे बैंक से कोई भी डेबिट, जितना भी डेबिट हुआ है या फिर हमारे पास पेमेंट आई है या जो भी हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो उस चीज को बताएगा ये कि इतना रुपए डेबिट हुए हैं और आपका जो करंट बैलेंस है वो ये है, जो आपका ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है या फिर जो भी आपने ऑर्डर किसी को देना चाह रहे हो वो डिलीवर हो चुका है। तो वो सारी चीजें होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है वो हमारा प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट होगा। ट्रांजैक्शन होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आई है वो हमारा प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट है, प्रोसेसिंग पहले ही हो चुकी है और वो प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये जनरेट करता है ऐसी फाइल जिसमें प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। नंबर 2 है द डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो डॉक्यूमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप में था वो कन्वर्ट हो जाता है एक एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो भी हमने यहाँ पे पीछे जाना कि ईडीआई जो है ट्रांसलेट करता है उस डॉक्यूमेंट को ग्लोबली अंडरस्टूड बिजनेस लैंग्वेज में और उसको ट्रांसमिट करता है बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स यूजिंग सिक्योर टेलीकम्युनिकेशन लिंक। तो उसमें ये उसको कन्वर्ट कर देता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है, जिसको हम शेयर कर सकते हैं और इजीली कोई भी उसको देख सकता है। द फाइल कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट इज सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन नेटवर्क। नंबर 3 स्टेप है कि जो भी फाइल है, ठीक है, जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट वो पूरा तैयार हमने किया है उसको हम सेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट की तरह, इंटरनेट की हेल्प से हम उसको शेयर करते हैं कहीं भी जिसको भी हमें भेजना होता है, अपने कस्टमर्स को या फिर अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको, या फिर हमें अपने विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को वो सारी चीज़ें भेजनी है तो वो हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेज सकते हैं। नंबर 4 है द ट्रेडिंग पार्टनर रिसीव द फाइल। जो ट्रेडिंग पार्टनर होगा, जिस भी ट्रेडिंग पार्टनर को हमने वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भेजा होगा वो उसको रिसीव करेगा, राइट, थ्रू द इंटरनेट या फिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली उसके कंप्यूटर पे वो चीज़ पहुंच गई तो वो उसको देखेगा रिसीव करने के बाद। नंबर 5 एन एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड एंड सेंट टू द ऑरिजिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, ठीक है, कि उसमें कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, कि जब उसने कौन सी तारीख को उसने वो ऑर्डर प्लेस किया था, कब वो शिप हुआ। जैसे आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे एक पूरी इनवॉइस निकल के आती है ना कि आपने इस समय या इस टाइम और इस दिन उस चीज़ को प्लेस किया था, उसके बाद वो शिप हुआ, उसके बाद वो डिलीवरी के लिए निकला, फिर वो डिलीवर हुआ, तो वो पूरा एक्नॉलेजमेंट निकल के आएगा जब वो रिसीव कर लेगा रिसीवर। उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास वापस आ जाएगा कि यहाँ से ये चीज़ें सारी शुरू हुई थी और ये सब चीज़ें प्रोसेस पूरी हो चुकी हैं। एक एक्नॉलेजमेंट आपके पास रहेगा और सेम इन्फॉर्मेशन उस रिसीवर के पास भी रहेगी, ठीक है, जिसने आपका प्रोडक्ट लिया है या फिर आपसे कुछ उसने ट्रांजेक्शन वगैरह की है, तो वो सारी चीज़ें एक रहेंगी शुरू से लेके एंड तक जितना भी प्रोसेस पूरा चला होगा, ठीक। तो यह था पूरा प्रोसेस, ईडीआई सिस्टम कैसे वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप हमने जाना, बहुत ईजी से इसके स्टेप्स थे। नीचे आपको 2 फोटोज दिख रहे होंगे जिसमें लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई और इधर की साइड लिखा है ऑर्डर प्रोसेसिंग विद ईडीआई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लास्ट में वो चीज़ जानेंगे कि अगर हम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं विदाउट ईडीआई तब वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग रहेगी पूरी, ठीक है, और अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं विद ईडीआई तब वहाँ पे क्या चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं विदाउट ईडीआई में क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बायर जनरेट द परचेज ऑर्डर, ये बायर है, ठीक है,
ये परचेज ऑर्डर पूरा जनरेट कर रहा है, फिर ये बायर जो है सेंड करेगा सप्लायर को, उसका पूरा प्रिंट निकालेगा जो भी इसको ऑर्डर चाहिए, ठीक है, उसको पोस्ट करेगा, ये पोस्ट ऑफिस जाएगा या फिर पोस्ट बॉक्स में जाके उस लेटर को डालेगा, ठीक है। सप्लायर जो है रिसीव करेगा उस ऑर्डर को, ये पूरा मैनुअली यहाँ पर वर्क हो रहा है, पेपर वर्क यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सप्लायर एंटर करेगा इनवॉइस इनटू देयर सिस्टम, ठीक है। जो सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर को वो मेल उसका मिल गया, उसके बाद वो इनवॉइस अपने सिस्टम में डालेगा, ठीक है। इनवॉइस इज क्रिएटेड, पूरी इनवॉइस बन गई है, फिर उस इनवॉइस को वो सेंड करेगा वापस बायर के पास। पूरा मैनुअली यहाँ पर वर्क हो रहा है, पेपर वर्क यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेंदी प्रोसेस है, ठीक, जैसा कि आपको दिख भी रहा हो कितना लेंदी यहाँ पर प्रोसेस पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ईडीआई के बिना हम ये सब चीजें करते हैं तो काफी ज्यादा लेंदी काम ये हो जाता है और हमारा पेपर वर्क यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग विद ईडीआई। ईडीआई सिस्टम के साथ अगर हम ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं तब वहां पर चीजें कैसी रहेंगी, एक तरफ बायर है और एक तरफ सप्लायर है, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पर नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, कोई पेपर वर्क यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कितनी ईजी यहाँ पर चीजें हो जाएंगी ईडीआई सिस्टम के होते हुए। ये बायर है, ठीक है, इसको कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई ऑर्डर जो भी इसको प्रोडक्ट परचेस करना है उसका ऑर्डर ये देगा, ठीक है। इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली किसके पास पहुंच जाएगी, सप्लायर के पास, ठीक है। सप्लायर के पास भी एक इंटरनल सिस्टम है और बायर के पास भी अपना एक इंटरनल सिस्टम है, दोनों के बीच में जो इनवॉइस शेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। एक ही बार में सारी चीजें हो गई, किसी थर्ड पर्सन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी और किसी पेपर वर्क की हमें जरूरत नहीं पड़ी। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी इनके ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इनवॉइस होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली इन दोनों के पास मतलब शेयर हो जाएगी इन दोनों में आपस में, राइट। कोई किसी भी थर्ड पर्सन को हमें इन्वॉल्व इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये था एक बेसिक सा डिफरेंस कि ईडीआई के होते हुए कैसी चीजें रहेंगी और ना होते हुए कैसी चीजें रहेंगी। हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पर जाने, कुछ फीचर्स हमने ईडीआई के पढ़े और उसका मीनिंग भी हमने जाना कि ईडीआई एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का हमने यहाँ पर मतलब भी अच्छे से समझा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज में इसके आगे के पार्ट्स, आगे के टॉपिक्स जो भी होंगे हम वो करेंगे, राइट। आने वाली वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।